हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हमारा कारवा पहुंच गया है गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा। सहजनवा विधानसभा की बात करें तो 2007 में यहाँ से जो निर्दल प्रत्याशी जीते थे, यहाँ से विधानसभा का सफर तय किया था निर्दल, वो अब सपा के साइकिल पे सवार हैं। उन्हें सपा ने अपना यहाँ से उम्मीदवार बनाया है यशपाल सिंह रावत। वहीं जो सपा के कभी सहयोगी थे, कार्यकर्ता थे, अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है मनोज यादव। तो मनोज यादव क्या सपा के गढ़ में सेंधमारी कर पाएंगे? क्या यादव वोट अपनी तरफ खींच पाएंगे? ये पब्लिक से बात करेंगे। वही दूसरा फैक्टर जानते हैं निषादों का। निषाद संख्या यहाँ पे 50,000 है। निषाद किसके साथ जाएंगे? निषाद गांव में चल के बात करेंगे और पब्लिक से जानेंगे कि कौन किसके गढ़ में सेंधमारी कर पाएगा। दोहरिया कला में है, सहजनवा विधानसभा का हिस्सा है, यादव बहुलक एरिया माना जाता है। कुछ लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार विधानसभा में पहले तो वही जान लेते हैं मनोज यादव आए हैं कांग्रेस से प्रत्याशी और सपा से हैं यशपाल रावत। उस सवाल पे जानते हैं इस बार क्या लगता है कि यादव का वोट मनोज यादव के साथ जाएगा क्या? हो सकता है, हमें नहीं बता सकते हैं किसका और कहाँ पर जाएगा, लेकिन उनका मर्जी जहाँ वो दे सकते हैं। मतलब ठीक है, कोई नहीं। तो इस बार आपके लिए क्या लगता है चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव में सही मुद्दा रहेगा, सब बीजेपी का आशा लग रहा है यहाँ पर। बीजेपी का अच्छा लग रहा है, उम्मीद बीजेपी से है। ठीक है, मतलब आपको क्या लग रहा है चुनाव में प्रबल मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव में ये मुद्दा रहेगा कि जो यहाँ पर चला है जनता के बीच में, क्या चला है? जो प्रत्याशी चला है उसी का रहेगा यहाँ पर। जैसे मनोज यादव सपा से कांग्रेस में चले गए, उसका प्रभाव है क्या? वो सपा वाला वोट ट्रांसफर करा ले जाएंगे? जी, सपा वाला वोट ट्रांसफर करेंगे। मनोज यादव का वोट, यादव का जो है वो सब वोट उनको मिलेगा। सपा में जाएगा? सपा मनोज में जाएगा। अच्छा, मनोज में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा? कांग्रेस में जाएगा। कांग्रेस पार्टी में जाएगा। मतलब वो अपना यादव वोट है वो कुछ ट्रांसफर करा लेंगे? अपने ही ले जाएंगे। क्योंकि वो एक मिनट क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि मनोज यादव जो मेरे बड़े भाई हैं, समझिए, इस तरीके से जैसे क्षेत्र में वो बहुत घूमते हैं, कोई भी फंक्शन पड़ता है मनोज भैया को अगर आप एक बार इनविटेशन दे देते हैं तो जाते हैं। खास भाई है कि वैसे भैया है? नहीं, हम लोग के मतलब खासी हैं, ये भी अच्छा, खास खास भी घर पे अगर आए भी हैं हम लोग उनको हमारा कनेक्टिविटी है, घर पे आए और भैया हो गए। हमारे मनोज भाई से जैसे हर एक कॉल करने पहुंचे, ठीक है, हर एक कार्यक्रम पे। और इस बार क्या लगता है कि वो जो अपना सपा वोट है जो यादव का, वो ट्रांसफर करा ले जाएंगे? अब ऐसा ही है क्योंकि वो व्यक्तिगत किसी के अपना जैसे कि होता है ना व्यक्तिगत व्यवहार, अच्छा, मतलब व्यक्तिगत व्यवहार बना लेते हैं और उस समय का जो व्यवहार है उसको ट्रांसफर कराएंगे ही। ठीक है, और जानते हैं क्या जो बंदे हैं उनको अपना मानते हैं तो वोट देंगे ही उनको। क्या लगता है कि वो ट्रांसफर करा ले जाएंगे? ट्रांसफ़र कराने का बात नहीं, हम लोग को रोज़गार चाहिए। जैसे हम लोग को नौकरी निकाले हैं, भर्ती निकाले हैं, भय वगैरह वगैरह चाहिए हम लोग का। जैसे हम लोग का इतना मेहनत करते हैं, यहाँ कुछ होने वाला है नहीं सरकार में। तो किस सरकार से उम्मीद है? हमको सरकार से उम्मीद तो सरकार से हमको आपको बता दें करीब 2:30 बज रहा है, 2:30 बजे, और ये तैयारी कर रहे हैं, आगे पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे। वैकेंसी तो आ नहीं रही है। जी हाँ, एकदम। तो किस सरकार से हो गई 3 साल हो गया आर्मी की वैकेंसी हो गई। एज सबका खत्म हो जा रहा है। कोई ट्रेडमैन में था, खत्म हो गया उनका, ट्रेडमैन में कोई चला गया, एक भी वैकेंसी नहीं देख पाए। आज 19 साल का उम्र हो गया, 20 साल का। पुलिस की वैकेंसी आ रही है कि नहीं? नहीं, आ कहाँ रही है? कुछ नहीं आया, कब आया? कौन सा है वैकेंसी? इस बार रोजगार भी मुद्दा युवाओं के लिए सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा मुद्दा वही है। तो क्या लगता है किस सरकार से उम्मीद है, कौन सरकार आएगी तो ये रोजगार पैदा करेगी? ऐसा कोई कह नहीं सकता है कौन सरकार आएगी, उसी को वोट मिलेगा। तो कौन रोजगार की बात कर रहा है? का ये था जो रोजगार की बात करेगा? सर जी, समाजवादी वाली पार्टी कह रही है इस समय रोजगार की बात कर रहे हैं कि हमारी आएगी तो हम यूपी पुलिस की और आर्मी की भी भर्ती कराएंगे। बाकी योगी सरकार में देख लीजिए, हम लोगों का तो एज 1 साल ओवर एज हो गया सर जी। मतलब जो उन्होंने रोजगार की बात की उससे युवा है जो प्रेरित है। जी सर जी, जी सर जी। योगी जी का प्रभाव नहीं है, सहजनवा जनपद है। हम लोगों का मेन मुद्दा है सर जी, कुछ भी हो रोजगार चाहिए। सहजनवा के गोविंदपुर गांव में है। गोविंदपुर गांव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये निषादों का गांव है और सहजनवा विधानसभा में तकरीबन 50,000 निषाद वोटर हैं और यादव भी हैं।
तो पहले इनसे बात करेंगे क्योंकि जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं मनोज यादव, वो कभी सपा के सदस्य थे, अभी कांग्रेस उम्मीदवार हैं, और यशपाल रावत सपा से। तो पहले जानते हैं, क्योंकि इस गांव में मनोज यादव का बहुत क्रेज है, इस गांव के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो यशपाल रावत और मनोज, तो क्या लगता है कि आपके लिए बड़ा नेता, आपके लिए अपना प्रमुख नेता कौन है? देखिए, इस समय यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन की लहर में श्री यशपाल रावत जी अच्छे हैं। अच्छे तो मनोज यादव भी हैं, हम लोगों की भी बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन इस समय पार्टी से बगावत करना और कांग्रेस में जाना कहीं न कहीं उनको बहुत नुकसान कर रहा है। मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूँ कि मनोज यादव की अगर बात करें तो रावत जी से ज़्यादा दमदार हैं क्या? नहीं, ऐसा मतलब देखिए, पॉपुलैरिटी उनकी भी है, पॉपुलैरिटी उनकी भी है, दोनों लोगों की है, लेकिन कुछ ऐसे मत हैं जो श्री यशपाल रावत को हमेशा आगे करके रखते हैं। 25-26 वोट, चाहे वो पार्टी से लड़ें या पार्टी से न लड़ें, 25 से 30 हज़ार वोट उनके पास हमेशा बैलेंस रहता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हाई कमान पार्टी ने उनको मतलब श्री यशपाल रावत जी को सपा से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। तो आपको लगता है पार्टी का ये फैसला मनोज यादव को टिकट ना देना सही है? जी जी। तो मनोज यादव का तो भी तो अपना क्रेज है, वो आपके लीडर वो भी तो थे। ऐसा बात है, क्रेडिट के ऊपर देखा जाता है, क्योंकि यशपाल रावत का जो है यहाँ जनाधार ज़्यादा है और उनका तो अभी नए हैं, लेकिन ये पुराने यशपाल रावत जी का जो है पुराने हैं। जनता इनको जो है, क्योंकि निर्दल होकर ये जो है अपना साबित कर दिए थे न टिकट मिलने से, इसलिए जनता इनको जो है क्या निर्दल विधायक भी रह चुके हैं श्री यशपाल रावत जी। और पहले से अगर देखा जाए तो विधायक थे तो गांव में आते थे, आते जाते हैं, सबको पहचानते हैं। अगर एक बार देख लिए वो तो नाम से पहचानते हैं, नाम से मनोज भी पहचानते हैं। मतलब दोनों लोग अच्छे हैं, अच्छे, बुराई किसी में नहीं है। मतलब आप भले आपके साथ नहीं रहे, आपके गांव में वो सपा से उम्मीदवार नहीं, लेकिन अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, तो लेकिन अच्छाई का फायदा मिलेगा। अच्छाई का फायदा मिलेगा, लेकिन जो इस समय डिसीजन वो ले लिए हैं, अगर वो नहीं लड़ते तो और अच्छा था। लड़ गए हैं, अगर वो तो नुकसान सपा को कर देंगे। नहीं, नुकसान कुछ नहीं। क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गांव जाते हैं जो पुराने कार्यकर्ता उनके यहाँ जाते हैं, वो भगाएंगे नहीं, वो तो कहते भाई आ गए हैं, पीछे चल देते हैं, लेकिन मत उनको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो पार्टी से बगावत कर लिए हैं। तो ऐसे में एक दो वोट तो काटेंगे ही ना। बहुत कम, में साथ लग नहीं रहा है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिल रहा है। केवल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होंगे, कांग्रेस के मतदाता होंगे, उनको वोट दे सकते हैं। आपके पास तो ऐसे कहें तो निषाद में टिकट मिला है, निषादों को, काजल निषाद को कैंपियरगंज से मिल गया, लेकिन ऐसा क्यों लगता है? संजय निषाद तो दावा करते हैं भाई इस बार ज़्यादा सीट पे भी लड़ रहे, 11 सीट पे अपने सिंबल पे और 4 सीट पे बीजेपी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। तो इसलिए लगता है कि देखिए, पूर्वांचल की अगर बात करें तो बीजेपी से अगर कोई उम्मीदवार है तो माननीय डॉक्टर साहब के पुत्र हैं, वो भी मतलब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के उन अपने पुत्र को जो है बीजेपी से, चौरी चौरा से अपने पुत्र को जो है बीजेपी से जो है लड़वा रहे हैं। और जबकि निषाद भाइयों में बहुत ऐसे नेता हैं जो चुनाव विधानसभा का लड़ सकते हैं। लेकिन ये देखने को मिला उन्होंने निषादों को टिकट नहीं दिया। निषादों को जो टिकट नहीं दिया, इस चीज़ से जो है निषादों में आक्रोश है। और समाजवादी पार्टी को अगर नज़रिए से देखा जाए तो इसलिए वो अच्छी है क्योंकि रामभुआल निषाद जी हैं, उनको टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। काजल निषाद जी हैं, उनको भी कैंपियरगंज से उनको निषाद समाजवादी पार्टी ने दिया है। शंखलाल माझी जी हैं, 4 निषाद के नेताओं को, बड़े नेताओं को जो है समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है। इसलिए मतलब जो निषादों का सम्मान देगा उसके साथ जाएंगे। तो 40,000 वोट यहाँ भी थे, यहाँ पे भी टिकट मिलना ही चाहिए था निषादों को। हाँ, मिलना चाहिए था, लेकिन ये सब टिकट बेच रहे हैं संजय निषाद जी। जहाँ पैसा पाते हैं करोड़ रुपया, वो टिकट देते हैं। तो भाई अभी गरीब भाई हैं निषाद, उतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो जो पार्टी माफिया वाले, तो मान लीजिए कि अब ये 2 चुनाव से निषादों की बात होने लगी, नहीं तो निषादों की बात और कौन कहाँ पार्टी बनाता थे। ये जो है निषाद समाज को जगाने वाले भी समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। आप युवा हैं, आपके लिए इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देखिए, बेरोजगारी, शिक्षा, इलाज, फ्री इलाज, ये सिर्फ राशन में सबको मतलब बका दिए हैं। फ्री राशन में बताइए क्या होगा? सबसे अच्छी बात यह है कि आपको शिक्षा फ्री चाहिए, इलाज फ्री चाहिए,
ठीक है, रोजगार चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। इनका बस मुद्दा है भाजपा वालों का हिंदू मुस्लिम महंगाई। हाँ, महंगाई भी मुद्दा है। अच्छा, एक और जिक्र होता है, अभी हम आए थे गांव में बात कर रहे थे, यहाँ का एक जिला पंचायत सदस्य है, आप ही के निषादी से आते हैं, क्या नाम है? बलवंत निषाद। श्री बलवंत निषाद। हाँ बलवन बलवंत निषाद। सुनने में आया कि जब से मैंने गांव में बात किया कि भाई जब से वो सदस्य बना है यहाँ पे लोग सपाई हो गए हैं। नहीं, बलवंत निषाद की वजह से हम लोग सफाई हुए हैं। अच्छा। वास्तव तो बात यही है, पहले हम संजय निषाद के साथ रहा करते थे, लेकिन जब उन्होंने सपा को समर्थन नहीं दिया, भाजपा में चले गए, अब जब तक बलवंत निषाद रहेंगे हम लोग खून पसीना उनके साथ बहाते रहेंगे। अभी एक माता जी से बात किया, उन्होंने कहा भाई 50 लोग को रोशनी देने का काम कर दिया उन्होंने। हाँ, ये तो सभी बात है। ये अभी जब घर में भी किसी को रोशनी मिला क्या? जब से जिला पंचायत सदस्य हुए हैं, हर भाइयों से मिलते रहते हैं। अगला समय ये निषाद के जो नेता बनते जा रहे हैं उससे क्रेज बढ़ता जा रहा है। अगले बार अगर जो है टिकट पाएंगे, किसी पार्टी से पा जाए या नहीं सपा से पा जाए, तो उन लोगों को विधानसभा में हम लोग पहुँचाएंगे। मतलब ठीक है, ये जो निषाद के नेता बन रहे हैं इसका समीकरण बदल रहा है। हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि आने वाले समय में हम लोग श्री बलवंत निषाद को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। मैं आया गांव में, मैंने कहा थोड़ा और भी चलते हैं गांव में, और भी चौराहे पे दूसरे हिस्से में चलते हैं और जानते हैं समीकरण थोड़ा सहजनवा विधानसभा का यशपाल रावत और मनोज यादव के बीच में जो मनोज यादव का डिसीजन था वो कैसा था। गांव के दूसरे हिस्से में चलते हैं और बात करते हैं। पूर्वांचल की राजनीति समझनी हो तो चाय की दुकान या पान की टपरी पे पहुंच जाइए। ये चाय का दुकान है, यहाँ पे समोसा भी छन रहा है, चटपटा समोसा। जैसा ये समोसा है चटपटा, वैसे ही पूर्वांचल की और यूपी की राजनीति हो रखी है। पता नहीं चल रहा है कि इस बार जो चटपटा स्वाद किसको मिलेगा, स्वाद ही ना पता चले, और मीठा जलेबी किसे मिलेगा वो तो बाद में है। 10 मार्च को पता ही चल जाएगा, पहले इनसे जानते हैं। अभी आपका आँख का ऑपरेशन हुआ है क्या? हाँ, मतलब चुनाव के दौर में ये भी हुआ कि रोशनी भी आ गई? रोशनी भी आ गए। हाँ, तो ऐसा लग रहा है क्या कि ये जो आँख का ऑपरेशन हुआ ये चुनावी खेल है? हाँ, ये आप बहुत दूर लौक रहा है। हाँ, बहुत दूर लग रहा है। चले, रोशनी तो आ गई चुनाव में, तो क्या मतलब समीकरण क्या लगा था कि चुनाव में के वोट जाए? चुनाव में हाँ, हम लोग साइकिल को देंगे। का है? हाँ, ये जाना का है, बस साइकिल कोड दिया है। आपका क्या लग रहा है? आपकी भी आँख का ऑपरेशन हुआ है? हाँ, हमारा हुआ नहीं है, हम दिखाने गए थे, ये आँख में रोशनी नहीं रहा, इसलिए नहीं हुआ है। दवा ववा दिए हैं और चश्मा भी दिए। हाँ, मतलब आँख की रोशनी आ गई चुनाव के दौर में। हाँ, इसीलिए आँख की रोशनी आ जाएगी। चलिए ठीक है, चुनाव आया, कम से कम रोशनी तो आ गई। और जानते हैं यहाँ पे चौराहे पे पान का दुकान और या फिर चाय की दुकान और राजनीति समझते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में सहजनवा के लिए बड़ा मुद्दा क्या होगा? सहजनवा में बड़ा मुद्दा होगा, लड़के बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं इस बार बदलाव हो। अच्छा, बदलाव का मतलब ऐसा क्या बदलाव से महंगाई खत्म हो जाएगी, रोजगार पैदा हो जाएगा? क्यों नहीं खत्म हो जाएगा? अगर हम लोग नौकरी नहीं करेंगे तो हमारे घर के लोग खा नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं इस बार सपा की सरकार है। सपा की सरकार आए मतलब बदलाव हो, यही आपको चाहिए? हाँ, हम लोग पहले मतलब सपा की सरकार आएगी तो सब कुछ एक झटके में बदल जाएगा, नौकरी हो जाएगी। हम लोग पहले भाजपा ही थे, लेकिन बलवंत निषाद जो जिला पंचायत हुए हैं उनके नाते हम लोग एकदम सपा को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पे बलवंत निषाद ज्यादा बड़ा नेता हो गया क्या? हाँ, बड़ा नेता है ये। निषादों के नेता हो गए? हाँ, निषादों का नेता है वो, बड़ा नेता है। उसी के कारण आप लोग सपा में जा रहे हैं? सपा में जा रहे हैं। तो मतलब यशपाल रावत और मनोज यादव का कोई मतलब ही नहीं? नहीं। क्या चाचा? ठीक है, बलवंत निषाद बड़े नेता है, इसीलिए आप लोग भाजपा से सफाई हो गए। आने वाले समय में हम उनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। जब दौर आएगा, जब चुनाव आएगा तब जानेंगे। और भी देखते जानते हैं विधानसभा चुनाव में क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या बड़ा होगा? देखिए, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेन मुद्दा देखिए रोजगार है, शिक्षा है और महंगाई है। ठीक है, शिक्षा रहेगा तो आदमी कमा खा लेगा। भाजपा वाले केवल 5 किलो राशन देके खुश किए हैं। अभी आप घूम ली, कोविड के दौर में ऐसा राशन देना तो जरूरी था ना, कि जिनका परिवार नहीं चलता। राशन मिलना सही है कि नहीं? जो राशन डबल मिला था वो ठीक बा कि नहीं? ठीक बात है। वो घर चल रहा है। देखिए, जो परिवार गरीब है उसके लिए तो राशन जरूरी है ना। राशन जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। जो राशन पा रहा है ठीक है, राशन दे रहा अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा सब जरूरी है। शिक्षा रहेगा तो आदमी कमा खा लेगा, कहीं भी बाहर जाएगा, खा लेगा, पी लेगा, कुछ भी कर लेगा। जब शिक्षा नहीं रहेगा तो आदमी बदुआ मजदूर हो जाएगा। और भाजपा यही चाहती है कि सारे जो गरीब तब तक लोग हैं सारे बदुआ मजदूर हो जाएं।
ये उसका मेन मुद्दा ये है। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है कि चेहरों पे चुनाव हो रहा है कि जमीनी हकीकत कैंडिडेट, इस बार मुद्दे क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट है? आपसे हम पहले बोला कि केवल महंगाई रोजगारी पे ही मुद्दा मेन है और कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा वाले केवल 5 किलो राशन देकर खुश कर दे रहे हैं। आप देख लिए पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, डीजल 100 रुपये लीटर है। आने वाले समय में एक आवास योजना भी, किसी को आवास यहाँ मिला है क्या? हाँ, किसी को आवास नहीं मिला है, मतलब आवास नहीं मिला है। नहीं, किसी को आवास नहीं मिला यहाँ से। अभी यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर भी तो सवाल है, लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया, सपा की सरकार आती है, लॉ एंड ऑर्डर किधर मौजूद है बता दीजिए। आप यहीं चले जाइए, रात को 12 बजे एक दलित लड़की को जलाया जाता है जिंदा। आपका किलो मजबूत है? कहाँ मजबूत है? आज गोरखपुर में एक गुप्ता जी आया तो कुछ दिन दहाड़े मार दिया गया। कौन सा मजबूत है? मतलब आप मानते लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं? बिल्कुल मजबूत नहीं है। यादव बहुलक गांव में है, यहाँ मन टटोलते क्योंकि जो एक कांग्रेस से प्रत्याशी हैं वो मनोज यादव हैं और जो सपा से प्रत्याशी हैं वो रावत हैं। तो क्या यादव इस बार मन में संशय है कि वो सपा पे ही जा रहा है? इन्हीं से जानेंगे क्योंकि ये यादव बहुलक गांव है और यादव लोग हैं। क्या लगता है, मनोज यादव सपा का वोट काटेंगे या नहीं? हमको नहीं लगता है कि मनोज यादव सपा का जो है वोट काट पाएंगे, क्योंकि रावत जी जो हैं, यशपाल रावत जी यहाँ जो है उनका परंपरागत वोट है, जो 40-50 हज़ार वोट जो है उनका व्यक्तिगत वोट है, जो व्यक्तिगत छत पर जो है अपने पुरखों के ज़माने से वो पाते चले आ रहे हैं। चुनाव में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। यादव समाज यशपाल रावत के साथ है, क्योंकि ये इनकी सोच जो है विकास परक है। ये उद्योग के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, सर्व समाज के हित के बारे में सोचते हैं। मतलब इसमें ये भी फैक्टर काम कर रहा है क्या यादव के साथ की सपा से हैं, वो भी फैक्टर काम कर रहा है क्या? देखिए, इनका व्यक्तिगत लगाव जनता के साथ इनका हमेशा जुड़ाव रहता है। गांव में आते हैं, वैसे भी गांव में वैसे भी आते हैं, सबके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। जो सार्वजनिक समस्याएं होती हैं उसके लिए हैं, शिक्षा के प्रति जागृत हैं। इनके द्वारा बनवाए गए जूनियर हाई स्कूल से लेकर के स्नातक ठीक है, काम किया उन्होंने। जब पहले विधायक थे 2007 से 12 तक जब विधायक थे, गांव में आते थे कि या नहीं आते थे? आती थी सर, मुलाकात करनी होती थी तो जाते थे, मुलाकात होती थी? हाँ सर, नहीं। तब नहीं मुलाकात। 2017 के चुनाव में जो विधायक थे वो केवल सपने में आते थे। शीतल पांडे जी। अब तो उनका टिकट भी कट गया, अब उसमें क्या है? मैं जानना चाह रहा हूँ। सोच भी जो है विकास परक नहीं है। इन्होंने इस क्षेत्र के, सुन लीजिए, इन्होंने इस क्षेत्र को उद्योग विहीन किया। और है ना, सीएनजी और पीएनजी की सौगात तो अभी मिली ना सहजनवा को सीएनजी पीएनजी की किसी भी सौगात का असर नहीं है। तो क्या लगता है वो यादव वोट मनोज यादव के साथ जाएगा कि फिर सपा ही फैक्टर काफी है? यादव लोग साइकिल को देख रहे हैं, मनोज के पास कुछ नहीं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो कांग्रेस के लोग उनको वोट देंगे। सपा फैक्टर ही काफी है साइकिल पर। मतलब प्रत्याशी कोई हो यादव, उसमें कोई वोट नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। मनोज का कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ, सिर्फ यशपाल रावत सब टोटल यहाँ पर है। मतलब साइकिल का फैक्टर भी काम आएगा। और पिछली बार तो निर्दल भी चुनाव जीत गए थे, इस बार तो सपा के साइकिल पे सवार है। हाँ, वो समाजवादी पार्टी का ही असर यादव के लिए बहुत है। उनके साथ कोई भी यादव, 2-4 लोग जो उनके साथ पर्सनल उनके व्यवहारिक हैं, बस वही हैं, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो ये बताइए, क्या लगता है जो यादव हैं, यादव बहुलक गांव है, मुसलमान बहुलक गांव है, तो जो यादव हैं वो मनोज यादव के साथ जाएंगे कि यशपाल रावत के साथ जाएंगे? सारी जनता मन बना चुकी है। समाजवादी प्रदेश के मुखिया को देखकर और प्रत्याशी को देखकर मतदान कर रहे हैं। सारे यादव मुस्लिम 99% वो प्रदेश को मुखिया को देखकर साइकिल पर मतदान कर रहे हैं। यानी जो कहा जा रहा है जो मुसलमान और जो यादव कोर वोटर है वो इस बार भटक नहीं रहा है उम्मीदवार देख के? कहीं नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि साइकिल पे ही जा रहा है। जी एकदम साइकिल पे, क्योंकि घर बाहरी लड़ाई हमारे यहाँ विधानसभा में है। इसलिए पूरी जनता मन बना चुकी है कि हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। कब तक हम बाहरी विधानसभा में टिकाव देंगे? क्या यहाँ सहजनवा विधानसभा में नेता नहीं है? इसलिए यशपाल रावत के पक्ष में पूरी जनता, हर जात के, हर वर्ग के लोग मुंह बढ़ाकर जनता बदलाव करना चाहती है और यशपाल रावत को विधायक के रूप में यहाँ देखना चाहती है। हम अभी यादव की बात कर रहे हैं। यादव, क्या लगता है मनोज यादव का कुछ भी वोट काटेंगे? 1% भी नहीं काट पाएंगे, काहे कि यादव लोग समझदार हो गए हैं। वो यादव नहीं है, हम लोग वो नहीं है, अब लोग समझ गए हैं, क्योंकि हमें प्रदेश के मुखिया देखना है। हाँ, इसलिए हम लोग प्रदेश के मुखिया को देखकर कोई यादव कोई भटक नहीं रहा, कोई मुसलमान नहीं भटक रहा है। इसलिए 99% वोट, मतलब जो कोर वोटर है वो एकजुट है। जो हमेशा भी बात चल रही है कि जो कोर वोटर है वो एकजुट है, मतलब यादव इस बार एकजुट है। हाँ है, उसे कोई मतलब नहीं उम्मीदवार कौन है? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी रहे। हाँ, हम केवल साइकिल देख। मतलब आपके लिए साइकिल इम्पोर्टेंट है, ना कि उम्मीदवार इम्पोर्टेंट है? साइकिल। तो हम गांव में थे, 2 अलग अलग गांव में हम घूम लिए, मुसलमान बहुलक गांव में घूम लिए,
जो निषादो बहुलक गांव वहाँ घूम लिए, यादव बहुलक गांव में घूम लिए, तो हमने पाया कि जो यादव वोट है वो कहीं नहीं जा रहा। उनके लिए साइकिल ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीदवार कोई भी हो वो साइकिल के साथ जाएंगे। अब तो ये परिणाम बताएगा, 10 मार्च को पता चलेगा कि सहजनवा विधानसभा से कौन चुन के लखनऊ पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, सहजनवा।